गर्मी की तपिश में हर किसी की तलाश होती है कुछ ठंडा और मीठा खाने की, खासकर बच्चों को, जो गर्मी में बाहर खेलते हुए थक कर आइसक्रीम का मन करते हैं। और जब बात आती है उस आइसक्रीम वाले की, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो नाम आता है, वो है सोमू आइसक्रीम वाला। सोमू एक छोटे से गांव का रहने वाला था। उसका पूरा नाम सोमेश था, लेकिन गांव वाले उसे प्यार से सोमू ही बुलाते थे। सोमू का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे सभी का प्रिय बना दिया था। उसके पिता एक किसान थे और माँ घर संभालती थी। सोमू के घर की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन फिर भी वे खुशहाल थे। सोमू का एक सपना था, अपना खुद का आइसक्रीम का ठेला लगाना। सोमू ने जब पहली बार आइसक्रीम का ठेला लगाने का विचार किया, तो उसे ये सपना काफी अजीब सा लगा। गांव में ज्यादातर लोग खेतों में काम करते थे, लेकिन सोमू का दिल कुछ अलग ही चाहता था। उसने सोचा, अगर मैं गांव में बच्चों के लिए ठंडी आइसक्रीम लाऊं, तो वे खुश होंगे। धीरे धीरे वह इस विचार पर गंभीर होने लगा। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पापा, मुझे एक आइसक्रीम वाला ठेला खरीदना है। मैं आइसक्रीम बेचने का काम करूंगा। उसके पिता ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, बिल्कुल बेटा, अगर तुझे लगता है कि ये अच्छा काम है तो तू जरूर करो। पर याद रखना, मेहनत से काम करना पड़ेगा। सोमू को अपने पिता का आशीर्वाद मिल गया था। उसने कुछ पैसे बचाए थे, जो उसने इस काम के लिए इस्तेमाल किए। सोमू ने शहर में जाकर एक छोटा सा ठेला खरीदा और उस पर आइसक्रीम की एक बड़ी सी वेंडिंग मशीन लगवाई। पहला दिन बहुत ही मुश्किल था। सोमू ने ठेला लगाया, लेकिन किसी ने उसकी आइसक्रीम नहीं खरीदी। वह निराश हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद को समझाया, हर शुरुआत कठिन होती है। धीरे धीरे लोग मुझे जानेंगे। अगले दिन सोमू ने गांव में इश्तहार लगाए कि गर्मी के इस मौसम में ठंडी आइसक्रीम का मजा लें। और बस, फिर क्या था, धीरे धीरे बच्चे और बड़े सब उसके पास आने लगे। सोमू के आइसक्रीम का स्वाद और उसकी मुस्कान ने सभी का दिल छू लिया। सोमू की आइसक्रीम इतनी लोकप्रिय हो गई कि लोग दूर दूर से आकर उसका आइसक्रीम खरीदने लगे। हर दिन वो अपनी आइसक्रीम के ठेले को साफ सुथरा रखता और नए नए फ्लेवर ट्राई करता। उसकी आइसक्रीम में खास बात ये थी कि उसने गांव के दूध और ताज़े फल का इस्तेमाल किया था। उसकी आइसक्रीम न केवल स्वादिष्ट थी, बल्कि पूरी तरह से प्राकृतिक भी थी। सोमू के पास अब एक छोटा सा सपना पूरा हो चुका था, लेकिन वो नहीं रुकने वाला था। उसने सोचा कि क्यों न वह और भी नई चीजें लाए। उसने अब आइसक्रीम के साथ साथ चॉकलेट, कुकीज और केक भी बेचना शुरू किया। जल्द ही उसका ठेला एक छोटे से कैफे में बदल गया था। गांव के बच्चे, बुजुर्ग और युवा सभी सोमू के ठेले के पास जाते थे। वह हर किसी से मिलकर बात करता, उनकी पसंद नापसंद पूछता और उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखता। उसकी ग्राहक सेवा का तरीका और उसकी मुस्कान इतनी आकर्षक थी कि लोग बार बार उसकी आइसक्रीम खरीदने आते थे। लेकिन सोमू ने कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। उसने हमेशा अपने माता पिता और अपने गांव के लोगों की मदद की। जब भी उसे मौका मिलता, वह स्कूल के बच्चों को मुफ्त आइसक्रीम देता और गांव में किसी ज़रूरतमंद की मदद करता। उसकी कहानी न केवल मेहनत और सफलता की थी, बल्कि उसने ये भी सिखाया कि सपने देखना और उन्हें पूरा करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना कितना जरूरी होता है। सोमू ने दिखाया कि छोटी सी शुरुआत से भी बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है, अगर मेहनत और ईमानदारी से काम किया जाए। और इस तरह सोमू का नाम अब केवल गांव में नहीं, बल्कि आसपास के कई इलाकों में प्रसिद्ध हो चुका था। वह एक उदाहरण बन गया था कि कभी भी अपने सपनों को छोटा मत समझो, क्योंकि मेहनत और सच्ची लगन से हर सपना साकार हो सकता है।